पर खड़ी कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से धार देने की कोशिश हो रही है और ऐसे में कांग्रेस अपनी बुनियादी संगठन सेवा दल को आरएसएस की तर्ज पर नई धार और ढाल देने की कवायद में जुटी हुई है। कांग्रेस का अग्रिम संगठन रहा राष्ट्रीय सेवा दल अब भाजपा के वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुकाबले के लिए खुद को बदलने की कवायद में जुटा है। जयपुर के पास बड़ा पद्म पुराण में सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंथन हो रहा है। बैठक के बाद सेवा दल का चेहरा और काम करने का तरीका पूरी तरह से बदलने के आसार हैं। आरएसएस से भी 2 साल पुराने सामाजिक संगठन कांग्रेस सेवा दल आज खुद के वजूद को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहा है। यही वजह है कि अभी कांग्रेस पार्टी का प्रमुख हरावल दस्ता रहा सेवा दल अब खुद को आरएसएस की तर्ज पर खड़े होने की कवायद में जुटा है। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है, जिसमें जैसे सेवा दल ध्वज वंदना करेगी, आरएसएस के पथ संचालन की तरह सेवा दल प्रभात फेरी निकालेगी, सेवा दल विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर विचारक भी तैयार करेगी, सेवा दल रवि मिलन कार्यक्रम आयोजित करेगी। रवि मिलन कार्यक्रम के तहत हर एक रविवार को हर एक घर पर दस्तक करेंगे और लोगों से मिलकर चर्चा करेंगे। सेवा दल गार्ड ऑफ ऑनर कार्यक्रम आयोजित भी करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के निधन पर सेवा दल गार्ड ऑफ ऑनर देगी। सेवा दल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कैडर भी तैयार करेगी। आरएसएस की तर्ज पर ये सेवा दल के सदस्य हाथों में तिरंगा रखेंगे। देश भर में नए लोगों को सेवा दल से जोड़ने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान में 1500 सेवा दल कार्यकर्ताओं की कोर फौज तैयार की जाएगी। देश भर में ट्रेनिंग कैंप के जरिए नए कार्यकर्ताओं की नई टीम तैयार करेगी सेवा दल। सेवा दल के नए कलेवर से संगठन को नई ताकत मिलेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की विस्तृत राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग राजस्थान के जयपुर में जैन मंदिर बाड़ा पदमपुरा में 17, 18, 19 की आयोजित हो गई। आज राष्ट्रीय कार्य समिति के पदाधिकारियों ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण, जनसेवा जैसे मुद्दों को लेकर फैसले लिए गए। आने वाले समय में किस प्रकार से सेवा दल काम करेगा, इन सब मुद्दों पर काफी विस्तृत राष्ट्रीय पदाधिकारियों की चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से ऐसे ऐतिहासिक फैसले जैसे रवि मिलन का, इसी प्रकार से महीने के आखिरी रविवार को ध्वज वंदन का कार्यक्रम, केंद्रीय प्रवृत्ति जो हिंदुस्तानी सेवा दल और बाद में कांग्रेस सेवा दल करता था, उसी केंद्रीय प्रवृत्ति की कॉपी आरएसएस ने की शाखा के रूप में। वो केंद्रीय प्रवृत्ति जो आजादी की लड़ाई में काफी कम्युनिकेशन के रूप में इस्तेमाल की गई। वहीं सेवा दल में बदलाव पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा है कि अगर आरएसएस की तर्ज पर ही सेवा दल को चलाना है तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आरएसएस की शाखा में ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आरएसएस की तर्ज पे शाखाएं लगाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम आरएसएस का प्रभाव आरएसएस को खत्म करने के लिए जनता के बीच जाएंगे और वैसे ही काम करेंगे। वैसा काम करो तो आई जाओ। अब इसमें मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ ना कि वो इस तर्ज पर, और मेरे ख्याल से राहुल जी को पता चल जाएगा तो वो इस पूरी टीम को इस मतलब बर्खास्त कर देंगे। दरअसल सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर और आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार सहपाठी थे। हार्डीकर ने 8 दिसंबर 1923 को हिंदुस्तानी सेवा दल के नाम से सेवा दल का गठन किया था, जबकि हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। साल 1947 में संगठन का नाम हिंदुस्तानी सेवा दल से बदलकर कांग्रेस सेवा दल कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस सेवा दल के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस सेवा दल को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के सपनों का संगठन भी कहा जाता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ कांग्रेस में सेवा दल की भूमिका सिमट गई, जिससे सेवा दल के नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा दबी रह गई। सेवा दल से नेताओं ने किनारा कर लिया और परिणाम स्वरूप संगठन हाशिए पर चला गया। संगठन में बदलाव की बयार उस वक्त की जा रही है जब कांग्रेस सियासी हाशिए पर है। सेवा दल में बदलाव आरएसएस की तर्ज पर की जा रही है, पर आरएसएस को भी बीजेपी को सियासी सिकंदर बनाने में करीब 50 साल का वक्त लगा। सेवा दल में बदलाव की कवायद क्या रंग लाएगी, ये तो वक्त बताएगा। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस बीजेपी की तरह लंबे अरसे तक विपक्ष की भूमिका में रह सकती है।
जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारेख की खास रिपोर्ट।